वेरी गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। पहले लेक्चर में हम लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है इसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। रिवर्स मीन्स वापस हो जाना, कैसे लाइट रे एक मीडियम में जाती है और दूसरे मीडियम से वो कैसे रिवर्स वापस हो जाती है। देखिए ध्यान से, ये कोई नॉर्मल है, आपकी फर्स्ट मीडियम से एक लाइट रे ट्रेवल कर रहा है, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। ऊपर आपका एयर है, नीचे आपका ग्लास है। एयर आपका रेयर मीडियम होता है कंपेयर टू ग्लास। ग्लास आपका डेंसर मीडियम है। ठीक है। When light ray travels from rarer medium to denser medium, it bends toward the normal. जब कोई लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर में आती है तो नॉर्मल तरफ बेंड हो जाती है। ये पहले ही आपको हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको बेंड करवा दीजिए। दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट, दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। In this condition, angle of incident is greater than angle of reflection. This is very important condition. We put a plane mirror. एक हमने प्लेन मिरर दिया जो परपेंडिकुलर है, इस लाइट रे के परपेंडिकुलर है। इसकी कंडीशन हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, जो आपके टर्म 2 के सिलेबस में नहीं है। उसमें क्या था, जब कोई प्लेन मिरर होता है, रूल नंबर 2, ये आपका नॉर्मल है। अगर कोई लाइट रे एंगल इंसिडेंट आई से आ रही है तो सेम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन उसका इक्वल होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके। अगर कोई लाइट जीरो से आ रही है, जैसे नॉर्मल से आ रही है, तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंट भी जीरो होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, जीरो होगा। तो प्लेन में हमने रख दिया तो लाइट उसी डायरेक्शन में रिवर्स हो जाएगी जिधर से आ रही होती है। सेकेंड कंडीशन में अब हम प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी को कैसे प्रूव करेंगे। पहले हम कोई लाइट रे फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में जा रही है, तब स्नेल लॉ लगाएंगे। फिर सेकेंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम रिवर्स हो रही है, उसके लिए स्नेल्स लॉ लगाएंगे। दोनों के इक्वेशन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका रिजल्ट जो है आ जाएगा। देखिए कैसे, इसको मीडियम फर्स्ट मानिए और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका μ1 सपोज करिए, इसका μ2 सपोज करिए। लेट्स कंसीडर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम फर्स्ट इज μ1, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम सेकंड इज μ2। नाउ वी अप्लाई द स्नेल्स लॉ। व्हेन द लाइट रे is traveling from medium 1 to medium 2। जब लाइट रे फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में ट्रेवल कर रही है, इस कंडीशन में स्नेल आ जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू 1 μ2। ध्यान समझिएगा, इस कंडीशन में आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा ये आई होगा फर्स्ट मीडियम में, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपका आर होगा, और 1 μ2 द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। ये जो 1 μ2 इसको लिखते हैं, इसको ध्यान से समझिए क्या पढ़ते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। सपोज दैट दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब प्लेन में से रिवर्स लाइट हो रही है, रिवर्स के लिए निकालेंगे। लाइट रे फिर वापस जा रही है, जब लाइट रे सेकेंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में जा रही है तो इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंट आपका ए हो जाएगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आई हो जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंट आर हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आई हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। लाइट रे सेकेंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में जा रही है। सेकेंड एंगल व्हेन लाइट रे travels from second medium
टू फर्स्ट मीडियम। देन समझिए आपका साइन आर अपॉन साइन आई इज इक्वल टू 2μ1। जस्ट अपोजिट हो जाएगा। साइन आर अपॉन साइन है, यहाँ पे आर जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, आई आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, और 2μ2 द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड। यहाँ पे था द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। जस्ट होता है क्वेश्चन नंबर 2 मल्टीप्लाइंग क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकेंड। मल्टीप्लाइकेशन फर्स्ट एंड सेकंड आप मल्टीप्लाई करेंगे इनको। मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट हैंड साइड को राइट हैंड से करते हैं। इसका लेफ्ट हैंड साइड है, इसको लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट। समझिए ध्यान से साइन आई अपॉन साइन आर, ये तो इक्वेशन फर्स्ट की लेफ्ट हैंड साइड हो गई। इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है? साइन आर अपॉन साइन आई। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट की राइट हैंड साइड 1μ2, इसकी क्या है 2μ1। साइन आई से साइन आई, साइन आर कैंसिल। आपका जो रिजल्ट आ रहा है वो यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। 1 इज इक्वल टू 1μ2 इंटू 2μ1। ये आपका फॉर्मूला हो गया, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1μ2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2μ1। ये आपका फाइनल फॉर्मूला हो गया। ओके, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। ये इनवर्स होते हैं, अपोजिट होते हैं। अब समझिए और फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। जैसे कोई लेंस जो है, सपोज करो आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ये आपका एयर में रखा हुआ, मीडियम यहाँ पे एयर है, तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसको हम लिखते हैं ए म्यू जी। ए म्यू जी लिखते हैं। ए म्यू जी का मतलब क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। जिस मटेरियल का बना हुआ है, ग्लास का बना हुआ है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। यहाँ पे कोई लिक्विड हम रख लेते हैं, सपोज करो कोई लिक्विड है, समझो वाटर है आपका, ये कोई लिक्विड है, तो इसका इंडेक्स वाटर में कैसे लिखेंगे? एयर है, ए म्यू डब्ल्यू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। इसमें हम ग्लास इसको डिप कर देते हैं, इसमें डिप कर दो इसको, इसमें अगर मैं लेंस को डिप कर दिया ऐसे, ठीक है। अब इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा? अब इसका हो जाएगा डब्ल्यू म्यू जी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। अब इस कंडीशन में हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है बच्चों, बहुत ही बेसिक फार्मूला है, इससे न्यूमेरिकल आते हैं, आपके कंपटीशन में भी आते हैं। बेसिक फार्मूला कैसे? आपको ग्लास का इंडेक्स दे देगा, आपको वाटर का दे देगा, आपको डब्ल्यू म्यू जी फाइंड करना होगा। अब ध्यान समझिएगा, फार्मूला क्या होता है? डब्ल्यू म्यू, डब्ल्यू स्मॉल रहता है, एल डब्ल्यू लिक्विड, लिक्विड कोई भी हो सकता है, एल म्यू जी इज इक्वल टू होता है ए म्यू जी अपॉन ए म्यू एल। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। एल म्यू जी इज इक्वल टू ए म्यू जी अपॉन ए म्यू एल। बच्चों एल म्यू जी क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड। ए म्यू जी क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। ए म्यू एल क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू एयर।
इससे आपको एक छोटा सा न्यूमेरिकल मिलता है और बच्चे इसको कर नहीं पाते हैं बिना पढ़े। समझिए न्यूमेरिकल कैसे आ सकता है। छोटा सा न्यूमेरिकल कर लो। इफ न्यूमेरिकल आपका है फॉर्मूला होता है यहाँ पे देखना होगा लाइट की वजह से। फॉर्मूला यहाँ पे लिखे जा रहे हैं आपका एल म्यू जी इक्वल टू ए म्यू जी अपान ए म्यू क्या, ये आपका फॉर्मूला है, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे लाइटिंग की वजह से उतना ना दिख रहा हो। न्यूमेरिकल इफ refractive index of lens is 3/2 and refractive index of liquid is 3/4. Find the lens is immersed in liquid. Then find the refractive index of glass. देखो यहाँ पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका था, पहले गिवन क्या आपको चीज दी है गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है यहाँ पे, इफ द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस, लेंस मींस ग्लास, ये अगर रखा हुआ है तो आपका ए एन जी आपको गिवन, ए म्यू जी गिवन है, ए म्यू जी आपको 3/2 गिवन है। लिक्विड है एंड रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड, लिक्विड इज 3/4, तो लिक्विड का गिवन है तो ए म्यू गिवन है, ए म्यू इज इक्वल टू 3/4। अब क्या करता है थर्ड कंडीशन में, जो लेंस होता है उसको डिप कर देता है, इमर्स कर देता है। डिप वर्ड है, इमर्स बात एक ही है, उसको लिक्विड में डिप कर देता है। अब कितना हो जाएगा, तो आपसे डब्ल्यू फाइंड करना है। तो मामला आपके सामने लिखा हुआ है एल म्यू जी इज इक्वल टू ए म्यू जी अपान ए म्यू एल। आप वैल्यू पुट कर दीजिए। एल म्यू जी जब ग्लास जो है, जो लेंस होगा वो लिक्विड के इनसाइड होगा, उसमें डिप होगा, तब आपका एल म्यू जी हो जाएगा। बच्चे समझ नहीं पता, आप जब लेंस लेकर फॉर्मूला पढ़ोगे तब भी समस्याएं होंगी। ए म्यू जी की वैल्यू आपको गिवन है कितना, 3/2 अपान है, रेशियो है, ये आपका 3/4 है। ठीक है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है वाला। 3/2 डिवाइड को हटाके मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको उल्टा कर दीजिए, 4/3, 3/2 4/3 हो जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4। तो आपका जो एल म्यू जी आ जाएगा, एल म्यू जी ये आ जाएगा 2, ये आंसर हो गया। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।